हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेशन। आई एम ज्योति पुनिया, योर एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सेशन जिसमें हम करने वाले हैं एक पोम का नाम है द वॉइस ऑफ रेन। लिखा है किसने? वोल्ट व्हिटमैन ने। क्या बताने की कोशिश की है इस पोम में पोइट बताते हैं हमें मोटरसाइकिल के बारे में, कैसे जो सूरज की किरणें हैं पानी पर गिरती हैं, कैसे वो भाप बनकर आसमान में जाता है और कैसे वापस से बारिश होती है। ये सब बताया गया है सुंदर शब्दों के माध्यम से। क्लियर? हम सिर्फ पोम को नहीं पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे पोइट के बारे में, साथ में पढ़ेंगे हम लाइन टू लाइन पोम, साथ में ब्रीफ समरी और साथ में एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपको पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। वोल्ट व्हिटमैन का जन्म होता है 31 मई 1819 को। कहाँ? ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। और जो उनकी डेथ हो जाती है मार्च 26 1892 में, क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है। और जो उनका इंपॉर्टेंट एक और वर्क है वो कौन सा है? लीव्स ऑफ ग्रास। जो पोइट के बारे में पढ़ने की चीजें यही थी। और जो मेन थीम है जो पोम का, वो क्या है? वाटर साइकिल को समझाना है और ये समझाना है कि जो बारिश है वो क्या है? एक जीवन देने वाली है। क्लियर? पढ़ते हैं पोम के बारे में। अब इस पोम में क्या है? एक कन्वर्सेशन दी गई है, एक बातचीत दी गई है किस किस के बीच? पोइट और बारिश के बीच में। क्लियर? और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, पर्सोनिफिकेशन, यानी नॉन लिविंग चीज को के साथ क्या जोड़ा गया है? लिविंग चीज जोड़ी गई है। यानी वॉइस किसकी होती है? लिविंग थिंग्स की होती है, यानी ह्यूमन की होती है वॉइस। जो रेन की होगी वो क्या होगी? साउंड होगी। क्लियर? तो क्या है? कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है? ये पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर? ये याद रखना, ताकि ये लाइन देकर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है तो आप बता पाए। क्लियर? अब चलते हैं पोम की तरफ, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एंड हु आर्ट दाउ। अब पोइट कहते हैं यहाँ कि तुम कौन हो। किससे कह रहे हैं? बारिश से कह रहे हैं। मैंने पहले आपको बता दिया ये बातचीत किस किस के बीच चल रही है? पोइट और बारिश के बीच चल रही है। एंड हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? सेड इट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सॉफ्ट फॉलिंग समझ गए होगे, फॉलिंग जेंटली और स्मूथली। शावर होगा रेन दैट फॉल्स इन स्मॉल ड्रॉप्स। पोइट ये बात किससे कहते हैं? जो जो जेंटली स्मूथली छोटी बारिश आ रही है, बूंदे आ रही हैं बारिश की, उससे क्या पूछते हैं पोइट? हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो? विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। ये स्ट्रेंज चीज हुई, अलग चीज हुई कि क्या उस बारिश ने मुझे क्या दिया? जवाब दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो मैं यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, किसी की बात को बताना वही होता है ट्रांसलेट करना। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं पोइट? इस बातचीत को ट्रांसलेट कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें। क्लियर? अब पोम कहती है, जो रेन कहती है, सॉरी, आई एम द पोम ऑफ अर्थ। रेन क्या है? कविता है किसकी? धरती की। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, ये आवाज, बारिश की आवाज क्या कहती है पोइट को? कि मैं कौन हूं? मैं पोम हूं अर्थ की। क्लियर है? ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड हो सकते हैं लेकिन जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखेंगे, फिर से पढ़ा रही हूं, देखना। एंड हु आर्ट दाउ, पोइट यहाँ पूछ रहे हैं बारिश से कि तुम कौन हो। एंड सेट इट आई टू द सॉफ्ट रेनिंग फॉलिंग शावर, यानी जो छोटी छोटी बूंदे स्मूथली गिर रही थी उससे मैं आई कौन है? यहाँ पोइट है। मैं पूछता हूँ उस स्मूथली गिर रही बारिश से कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, ये अजीब हुआ कि उसने क्या दिया? जवाब दिया। गिव मी एन आंसर, उसने जवाब दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जो मैंने यहाँ क्या किया है? ट्रांसलेट किया है, बताया है। क्लियर? अब जो रेन है वो क्या कहती है? आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं क्या हूं? मैं धरती की कविता हूं। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, क्या है? जो रेन की आवाज किसको कहती है? ये पोइट को कहती है। क्लियर? एटर्नल आई रेस इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी क्या है? इम्पेबल होते हैं इम्पॉसिबल टू टच और फील। साथ साथ मैंने वर्ड मीनिंग इसलिए दिए ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। क्या है इम्पेलेबल? क्या होता है? जो जिस चीज को हम छू ना सके, देख ना सके। अब जो रेन है जो क्या कहती है वो पोइट से, वो सुनिएगा। एटर्नल आई राइज, जब मैं आंतरिक रूप से जाती हूँ, उठती हूँ। इम्पेलेबल यानी बिना दिखे, किसी को बिना महसूस हुए। आउट ऑफ द लैंड, धरती से। एंड द बॉटमलेस सी, और बिना धरातल के समुंदर से। यानी जो भाप बनकर क्या है, जो पानी की जो बूंदे हैं वो आसमान में जाती हैं, उसकी बातें चल रही हैं। अपवर्ड टू हेवन, आसमान की तरफ जाती हूँ। वेंस वैगुली, वैगुली
formed altogether changed and yet the same। क्या है वो, क्या होती है वैगुली, यानी ऊपर जाकर वो क्या हो जाती है, चेंज, फॉर्म तो उसकी चेंज हो जाती है, लेकिन येट द सेम, लेकिन वो रहती सेम वही पानी की बूंद है। आई डिसेंड टू लेव द ड्राफ्ट एटॉमिक्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। जब डिसेंड यानी जब वो वापस आती है, लेव द ड्राफ्ट, कितनी भी धूल जमी हुई हो, एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कितने भी छोटे पार्टिकल्स हो, सबको क्या कर देती है, रेन साफ कर देती है, उन्हें सुंदर बना देती है। क्लियर। अब रेन क्या कहती है, जब मैं ऊपर जाती हूँ, जब मैं भाप बनकर ऊपर जाती हूँ तो क्या होता है, कोई भी मुझे देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। और वो कहाँ से जाती है, वो लैंड से जाती है, और जो बॉटमलेस सी होता है वहां से जाती है। ऊपर जाके वो क्या बन जाती है, एक अलग फॉर्म में बन जाती है। अलग फॉर्म मीन्स वो बादल बन जाती है ऊपर जाके। और क्या होता है, लेकिन वो रहती क्या है, वो सेम वही पानी की बूंद रहती है। और आई डिसेंड टू लेव, जब वो वापस आती है, द ड्राफ्ट, वो क्या कर देती है, वो छोटे से छोटे जो टीनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं धूल के, उनको भी साफ कर देती है। क्लियर है स्टेंजा। नेक्स्ट देखेंगे, and all that in them without me were seeds only latent and unborn। लेटेंट होता है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल। क्या है, अब जो रेन है अपनी इंपॉर्टेंस को बता रही है, क्या, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, ये सब कुछ मेरे बिना, वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, जो बीज है वो क्या रह जाएंगे, बिना प्रेजेंट, बिना दिखे रह जाएंगे, बिना उगे रह जाएंगे। क्लियर। एंड फॉर एवर बी बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और क्या करती रहती है वो, हर रोज क्या करती है, उस सेम साइकिल को फॉलो करती है, और आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, खुद के ही ओरिजिन को दोबारा से स्टार्ट करती रहती है। यानी जब वो धरती से जाती है, ऊपर बादल बनती है, फिर से बारिश के फॉर्म में आती है, और फिर से क्या होता है, फिर से वो जो भाप बनकर वापस आसमान में जाती है। तो रेन कहती है कि मैं इस साइकिल को दिन रात करती रहती हूँ। क्लियर। देखेंगे, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट, क्या बनाती हूँ मैं, इसको सुंदर और प्योर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस बट फुलफिलमेंट वांडरिंग रेक्ट एंड लेक्ट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। क्या है, वो प्यार से, क्या है, बड़े प्यार से क्या करती है, इस साइकिल को फॉलो करती है। शॉर्ट समरी देखेंगे द वॉइस ऑफ रेन की। द स्पीकर हियर्स द रेन एंड आस्क हु इट इज। स्पीकर यहाँ सुनते हैं उसकी बात को, और क्या पूछते हैं उससे कि तुम कौन हो। द रेन रिप्लाइज, तो जो बारिश है वो जो रिप्लाई करती है, दैट इज, क्या है वो, पोम ऑफ द अर्थ, वो क्या है, धरती की कविता है। इट सेज दैट एवरीथिंग ऑन अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ए डिवाइन सोर्स एंड इट गिव्स लाइफ बैक टू इट्स ओरिजिन फॉर एवर। क्या है, जो रेन है वो अपनी इंपॉर्टेंस को बताते हुए बताती है कि मेरे बिना क्या है, धरती पर जो लाइफ है वो संभव नहीं है। और मैं क्या करती हूँ, मैं खुद के ओरिजिन को भी, खुद के साइकिल को भी रिपीट करती रहती हूँ। क्लियर। द रेन प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज द अर्थ। रेन क्या करती है, जो धरती को साफ करती है और साथ में सुंदर बनाती है। इट इज लाइक ए सॉन्ग बोर्न फ्रॉम क्रिएशन। ये किस तरह से है, जैसे एक सॉन्ग बनता है क्रिएशन से, कंप्लीटिंग इट्स पर्पज, और अपने पर्पज को पूरा करता है। नो मैटर वेयर इट फॉल्स, फर्क नहीं पड़ता कि वो बूंद, वो चीज कहाँ जा रही है। वट पाथ इट टेक्स, वो कौन सा रास्ता अपना रही है। द रेन ऑलवेज रिटर्न विद लव, जो बारिश है वो हमेशा क्या करेगी, प्यार से वापिस आएगी। कंटिन्यूइंग द साइकिल ऑफ लाइफ, यही क्या है, जो साइकिल है लाइफ का। क्लियर। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ओवरऑल द पोम शोज द रेन एज ए सिंबल ऑफ लाइफ। ओवरऑल जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं, जो रेन है वो किसका सिंबल है, वो लाइफ का सिंबल है, रिन्यूअल का सिंबल है, प्योरिटी और इंटरनल रिटर्न का। क्लियर है समरी। अब करेंगे क्वेश्चंस आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द स्पीकर इन द पोम द वॉइस ऑफ रेन। जो वॉइस ऑफ रेन पोम है उसमें जो आवाज है वो पोइट है, वो कौन है, वोल्ट विटमैन है। द स्पीकर इन द पोम इज द पोइट हिमसेल्फ, वोल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, whom does the poet address in the poem। जो पोइट है पोम में किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो रेन को एड्रेस कर रहे हैं। आंसर देखेंगे, द पोइट एड्रेसेस द रेन इन द पोम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द रेन। जो पोइट है रेन ने क्या किया, रेन को कैसे डिस्क्राइब किया, वो पूछा गया है। आंसर देखेंगे, द पोइट डिस्क्राइब्स द रेन एज द पोम ऑफ अर्थ। पोइट ने क्या बताया है रेन को कि वो क्या है, धरती की कविता है। एंड इट्स वॉइस एज एन आंसर टू हिज
क्वेश्चन, और जो उसकी आवाज है वही क्या करती है, पोइट के जवाब देती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट डज द रेन गिव एज एन आंसर टू द पोइट, जो क्या है, जो बारिश है वो क्या जवाब देती है पोइट को, वो क्वेश्चन पूछा गया। आंसर देखेंगे, द रेन गिव्स द पोइट ए सेंस ऑफ यूनिटी विद नेचर एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। रेन को जो पोइट है उसको बताती है कि जो सारी चीजें हैं वो उनको लाइफ कौन देती है, रेन देती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो लास्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन, जो सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या मैसेज हमें जो पोइट है वो देना चाहते हैं। आंसर देखेंगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज द कनेक्टिंग बिटवीन मैन एंड नेचर, जो आदमी और प्रकृति के बीच में जो रिश्ता है उसको बताया गया है। द रेन रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ नेचर, जो रेन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जो आवाज है नेचर की उसको रिप्रेजेंट कर रही है। विच स्पीक्स टू द पोइट, और जो क्या कर रही है, बारिश क्या कर रही है, पोइट से बात कर रही है। एंड मेक्स हिम वन ओ विद द अर्थ, और बता रही है कि तुम भी क्या हो, अर्थ पर जी रहे हो, तुम्हें भी ये पता होना चाहिए। क्लियर? क्या आपको पोम समझ आई? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।